कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एजेंट के बारे में कि एजेंट का क्या रोल होता है और एजेंट यदि गलती करता है तो कब कंपनी दायित्व ले सकती है, इंश्योरेंस कंपनी कब जिम्मेदार मानी जाएगी और किन बातों के लिए एजेंट को कोई अधिकार नहीं होते, लीगली ऑथराइज नहीं होता, फिर भी आप उस पर भरोसा करते हैं तो इन दैट केस आप जिम्मेदार होंगे, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि केस में सर्कमस्टांसिस क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, कब तो एजेंट आपका एजेंट होता है और कब एजेंट कंपनी का एजेंट होता है। हम कुछ इंसिडेंसेस आपको बताएंगे। जैसे आप एम्प्लॉय हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने ये तय किया, ये उसने ऑप्शन लिया कि हम आपके एम्प्लॉयर से प्रीमियम कलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भेजता है। इन केस एम्प्लॉयर प्रीमियम नहीं भेजता, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलता, आपका कोई इंसिडेंट होता है और क्लेम बन जाता है। आप जब क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी यदि रिजेक्ट करती है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इस मैटर में एम्प्लॉयर चाहे आपका हो किंतु वो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्कीम बना रखी है कि वो किसी के भी एम्प्लॉयर के थ्रू प्रीमियम ले लेगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे केसेस डिसाइड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें एम्प्लॉयर ने प्रीमियम नहीं दिया और क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो कोर्ट ने यह माना कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी की जिम्मेदारी थी कि उसको कलेक्ट करना है। यदि नहीं मिला है उसको तो ये उसका दायित्व होगा। किंतु एक सिचुएशन ऐसी है जब आपने किसी बैंक को ऑथराइज़ किया अपने बैंक अकाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली प्रीमियम देने का और बैंक ने नहीं दिया। इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी यदि क्लेम रिजेक्ट करती है तो वो सही है, क्योंकि उसका रिजेक्ट करना सही माना जाएगा। आपके बैंक ने नहीं प्रीमियम दिया है तो बैंक आपका एजेंट होगा। आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल प्रूव करवा सकते हैं कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि आपका क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बैंक था। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट ने ये माना है कि इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी तो दोषी नहीं थी रिजेक्ट करने के लिए, किंतु बैंक दोषी था जिसने ट्रांसफ़र नहीं किया प्रीमियम अमाउंट। सो बैंक वाज हेल्ड लाइबल और जो भी क्लेम बनता था उसके रेपुडिएशन के लिए जिम्मेदार बैंक बना और बैंक को कंपनसेशन के लिए लाइबल माना गया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केस था यूटीआई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था यूटीआई में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था। बहुत पुराना केस है और इस केस में यूटीआई ने मैच्योरिटी पर बहुत सारे चेक सारे डिपॉजिटर्स के घर में भेजे और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जो उनको पहुंचे नहीं। तय करने की बात ये थी कि पोस्ट ऑफिस से यदि गबन हुआ है, पोस्ट ऑफिस से पूरी मैनिपुलेशन के साथ, ये क्रिमिनल केस भी बना था, वो जो सारा पैसा था किसी ने अगर सारे चेक्स उड़ा लिए थे या उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिए थे तो इसमें दायित्व किसका होगा। यूटीआई ने ही ये तय किया था कि वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चेक भेजेगा। किसी भी डिपॉजिटर ने ये ऑप्शन नहीं दी थी कि वो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लेंगे। चूँकि ये डिसीजन यूटीआई का था, इसीलिए सारा दायित्व यूटीआई पे आया और जिनको पैसा नहीं मिला था, क्रिमिनल केस तो एक अलग हुआ, उसकी छानबीन तो होती रही, इन्वेस्टिगेशन हुआ और एक पूरा गैंग पाया गया जिसने ये सब किया था। किंतु यूटीआई के डिपॉजिटर जो थे उन लोगों को पैसा यूटीआई को देना पड़ा। ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने